प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि इस दुनिया में किसान की खुशहाली के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी, सारी की सारी योजनाएं या जो कुछ भी है, किसान दिन पर दिन किसानी बिगड़ती जा रही है, खेती किसानी बिगड़ती जा रही है। और आप सारे के सारे लोग ललितपुर के चैंपियन फार्मर्स हो और एक किसान के ऊपर भार है अपने गांव के 50 लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में समझाना और प्राकृतिक खेती कराना। यहाँ पर मैं एक निवेदन करूँगा कि सरकारी योजना में तो 50 लोग हैं और 50 हेक्टेयर ज़मीन है। जैसे एक किसान को ये सिखाया गया कि तुम 1 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करो, ज़मीन उसके पास मान लो 2 हेक्टेयर है, तो वो 1 हेक्टेयर में क्यों करे? अगर प्राकृतिक खेती अच्छी है, प्राकृतिक खेती से फ़ायदे हैं, प्राकृतिक खेती करने के बाद इंसान के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, तो 2 हेक्टेयर में क्यों ना करे, 1 हेक्टेयर में क्यों करे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ज़रूरी है कि गांव के केवल 50 किसान खेती करें प्राकृतिक और 150 किसान ना करें? तो हम चैंपियन फार्मर्स इतना सीख के जाएंगे कि प्राकृतिक खेती की बात अपने गांव के सभी लोगों को समझाएंगे और सभी लोगों को करवाएंगे। अभी क्या होता है योजना के अंतर्गत कि साहब हम तो इस योजना में हैं नहीं, हम क्यों प्राकृतिक खेती करें? हम तो इस योजना में हैं नहीं, हम क्यों प्राकृतिक खेती करें, हमें क्या मिलेगा? तो प्राकृतिक खेती में हमें मिलना कुछ नहीं होता, पहले समझना बात को। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को संपन्न बनाना, और प्रकृति का मतलब होता है भगवान पार्वती। जैसे छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा ये शरीर प्रकृति के 5 महाभूतों से मिलकर के बना है और प्रकृति के 5 महाभूत प्रतिदिन हमको पालते हैं। अगर एक दिन भी सूरज ना उगे तो कैसा लगेगा? अगर आपको 2 मिनट हवा ना मिले तो कैसा लगेगा? अगर आपके पाँव के नीचे से 1 घंटे के लिए ज़मीन खिसक जाए तो कैसा लगेगा? तो हमको प्रतिदिन जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, वो प्रकृति से ही मिलता है। तो आज प्रकृति का वैभव खराब हो गया है, इसलिए प्राकृतिक खेती करनी है। प्राकृतिक खेती, जैसे अभी मैं रासायनिक खेती कर रहा हूँ। रासायनिक खेती क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इससे आमदनी बढ़ेगी, इससे पैदावार बढ़ेगी, चेहरे में मुस्कान आएगी, हमको भरपेट खाना मिलेगा। तो मैं प्राकृतिक खेती के बारे में आपको कुछ डाटा दिखा रहा हूँ, इसको समझिएगा। 1960 के पहले हमारे देश में रासायनिक खेती नहीं होती थी। 1960 के दशक के पहले रासायनिक खेती नहीं होती थी, परंपरागत खेती होती थी। खेत की मजबूत मेड़ें थीं, खेत की मेड़ों पर पेड़ थे, हर घर में बैल थे, बैल से खेती होती थी। गांव के जो भूमिहीन कृषक परिवार थे वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ खेती में सहयोग करते थे और उसी खेती में जो पैदा होता था उसी से उनका काम चलता था। तो गांव में कोई पलायन नहीं था। गांव का कोई भी भूमिहीन मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई नहीं जाता था, सबकी जीविका वहीं पर चलती थी। तो 1960 के पहले रासायनिक उर्वरक नहीं थे, मैकेनाइजेशन यानी ट्रैक्टर नहीं था, फसल सुरक्षा रसायन नहीं थे, भूगर्भ जल का दोहन ट्यूबवेल नहीं थे और बैल आधारित खेती होती थी। लेकिन था क्या कि देश का खाद्यान्न उत्पादन केवल 50 मिलियन टन था और 34 करोड़ आबादी थी। 1960 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने चूँकि देश के प्रधानमंत्री हुए और देखा कि मेरे देश में 34 करोड़ आबादी को खाने पीने के लिए भरपेट मतलब खाद्यान्न नहीं है, तो उन्होंने नीति निर्माताओं से, वैज्ञानिकों से एक अनुरोध किया कि भाई कुछ ऐसा करो कि ताकि देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़े। तो फिर क्या हुआ
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ 1960 में। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ है, मैकेनाइजेशन प्रारंभ हुआ, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, भूगर्भ जल यानी ट्यूबवेल लगने लगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ से शुरू हुआ रासायनिक उर्वरक, मैकेनाइजेशन, फसल सुरक्षा, भूगर्भ जल का दोहन, यहाँ से शुरू हुआ 1960 से। 1990 और यहाँ बैल भी छोड़ने लगे लोग। जब 1990 में आए तो क्या हुआ कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, मैकेनाइजेशन बढ़ा, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बढ़ा, भूगर्भ जल स्तर का दोहन भी बढ़ा और बैल लगभग ख़त्म हो गए। उत्पादन मेरा 190 मिलियन टन हो गया, आबादी 90 करोड़ हो गई। अब आइए, अब 2020 और 22 में आ जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया, मैकेनाइजेशन यानी बैल बिल्कुल गायब हो गए, टोटल ट्रैक्टर से फार्मिंग होने लगी। फसल सुरक्षा रसायन भी ज़बरदस्त मात्रा में उपयोग होने लगे और भूगर्भ जल का दोहन इतना ज़्यादा हुआ कि 30, 40, 50 फुट की स्तर पर जो भूगर्भ जल होता था वो खिसक करके 150, 200, 90 फुट पहुंच गया। ठीक है ना? अब विषय चल रहा है कि देश का किसान प्राकृतिक खेती करे, तो प्राकृतिक खेती क्यों करे? पहले तो है हम प्राकृतिक खेती क्यों करें, तो चलिए देखिए आप। हमें ये मालूम है कि ये जो रसायन आधारित खेती है इसके दुष्परिणाम देखिए। जैसे दुष्परिणाम क्या है? एक तो फसल उत्पादन की लागत, आप कुछ भी करें लागत बहुत बढ़ गई। आपको रासायनिक उर्वरक डालने हैं, फिर कीड़ा लगेगा तो कीटनाशक भी डालना है, फिर रोग लगेगा तो फफूंदनाशक रसायन भी डालना है, खरपतवारों की समस्या के लिए खरपतवारनाशी रसायन भी डालना है, ट्रैक्टर का कृषि यंत्र टूट गया उसको भी बदलवाना है, ट्रैक्टर की रिपेयरिंग कराना है, ट्रैक्टर खरीदना है, बोरिंग कराना है, पानी नीचे उतर गया बिजली का कनेक्शन लेना है, पंप सेट खरीदना है। तो एक किसान जब फसल उत्पादन करता है, कोई भी चना बोए, मटर बोए, गेहूं बोए, धान बोए, सोयाबीन बोए, उसकी लागत बहुत बढ़ गई। बैल है नहीं तो लागत क्यों बढ़ी? लागत इसलिए बढ़ी मित्र, जब मैं कहूँगा 1960 के पहले हमारी लागत नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि 1960 के पहले जो आपका खेत था, ये खेत में ह्यूमस की मात्रा 0.6 से 0.7% थी। खेत मेरा कंपैरेटिवली आज के मुकाबले अच्छा था और 1900 आज की तारीख में इसमें जीवांश कार्बन कितना बचा? 0.3% बचा। पानी, भूगर्भ जल 30-40 फुट पर था, आज खिसक के 90 फुट पर हो गया। ललितपुर के केस में बता रहा हूँ, दुनिया में और दूसरे प्रदेशों में तो 3-3, 4-4, 500 फुट खिसक गया। खेत की मेड़ के पेड़, हम लोगों ने पेड़ काट लिए। तो 1960 के दशक में हमारे देश में 26% जंगल था। आज हमारे देश में ललितपुर में तो खैर 7% है, नहीं तो ये 1% भी जंगल कहीं कहीं नहीं आ रहा। कानपुर में, जालौन में जंगल ही नहीं है। मुद्दा ये है, प्राकृतिक खेती में प्रकृति का वैभव खराब हो गया। जमीन लगभग बंजर होने की कगार पर है। जमीन के नीचे का पानी हमने लूट लिया है। जमीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो नष्ट हो गई। जैसे 1960 के दशक में गांव में, खेतों में लाखों चिड़ियां थीं और जब इल्ली लगती थी चना में, मटर में, तो वो चिड़ियां उस इल्ली को खा जाती थी। चिड़ियां माहू को खा जाती थी। तितलियां थीं, मधुमक्खियां थीं, खेत में केंचुआ था।
जो केंचुआ खेत में फसल अवशेष को खा करके ह्यूमस में बदलता था, रासायनिक युग में ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई। क्या क्या नष्ट हो गया? चिड़ियाँ गायब, केंचुआ गायब, तितली गायब, मधुमक्खी गायब, और ट्रैक्टर के कारण बैल गायब। अब जब बैल गायब तो गाय का पीड़ा, अरे हमारे समाज से अगर पुरुष गायब तो नारी उदास, नारी गायब तो पुरुष उदास। ऐसा कैसे संभव है कि गाय दूध दे और गाय की नाद पर उस आपके घर में बैल ना हो? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हुआ? बैल गायब होने से अब खरपतवार का जो रोना रो रहे ना लोग, जब मेरे पास पशु थे तो खरपतवार उखाड़ उखाड़ करके मैं पशुओं को खिलाता था, वीडीसाइड डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो हुआ क्या मित्र, ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन मेरी खराब हो गई। और ज़मीन, खेती का पहला सूत्र है प्राकृतिक खेती में, भूमि, बीज कहाँ बोएंगे, खेती कहाँ करेंगे? इसी ज़मीन में करेंगे। और ज़मीन, धरती माता में ताकत नहीं है, उसकी उर्वरता में हिरास हो चुका है। तो अब इस ज़मीन में आपने गेहूं बोया, अब गेहूं की फसल बढ़ नहीं रही है, तो वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच करा ली तो जीवांश कार्बन 0.3 आया। बोले आपकी ज़मीन तो बहुत ख़राब है, इस पर तो यूरिया, डीएपी, पोटाश देना पड़ेगा। बोले बाबूजी कितना दें? बोले 120-60-40 की रेशियो पर दो। तो 120-60-40, 120-60-40 की रेशियो में मैंने इसको एनपीके देना शुरू किया। अब देखिए, वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। हमने दिए कितने? 3 एनपीके। के भी आज कम लोग देते हैं। हमने केवल नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, 17 की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ? ज़मीन में पोषक तत्वों का इम्बैलेंस हुआ। जैसे मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो बीमार नहीं हो जाता, तो बीमार हो जाता तो अस्पताल जाता है। इसी प्रकार फसल में अगर लोहा की, जिंक की, तांबे की, मोलिब्डेनम की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, सल्फर की कमी हो जाएगी तो बीमार नहीं होगा। तो जब फसल बीमार हुई तो फिर लोगों को मौका मिला। अभी तो एनपीके, ये रसायन वाले आ रहे थे आगे, रसायन बेचने वाले। अब क्या आ गए? फसल बीमार हुई तो फसल सुरक्षा रसायन आ गए, मतलब फफूंदनाशक, फफूंदनाशक। अब आप एक नई मुसीबत में फंस गए। फिर यहाँ यूरिया की मात्रा, चूंकि यूरिया सबसे सस्ती है इसलिए आप फास्फेट चाहे कम तो यूरिया दबा के देते हो। तो जिस खेत में आप यूरिया ज़्यादा डालोगे उसमें इंसेक्ट भी ज़्यादा आएंगे। तो जब इंसेक्ट आए तो कीटनाशक, एक नई मुसीबत आ गई आपके सामने, कीटनाशक से जूझो। हमने जानवर रखने बंद कर दिए। गांव में भी आज 70% लोगों के पास पशु नहीं है, कटुआ दूध लेके खा रहे हैं। अब उनके खेत में खरपतवार आ गए। पहले तो खरपतवार उखाड़ उखाड़ के लाते थे, अपने जानवरों को खिलाते थे और दूध खाते थे। अब चूंकि जानवर नहीं इसलिए खरपतवार एक समस्या है। मजदूर गांव से पलायन कर गए। अब खरपतवार हम तो उखाड़ नहीं सकते अकेले, तो फिर क्या आ गया? एक नई बीमारी आई, खरपतवार नाशी डालो। अब ये देखिए, रासायनिक उर्वरक डाले, फफूंदनाशक डाला, कीटनाशक डाला, खरपतवार नाशक डाला, फिर क्या हुआ? ये सारे कहाँ डाले? पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। ताल का पानी ताले जाए, घूम घूम पाताले जाए। जो ज़मीन में मैंने बोया, हमने गेहूं बोया, चना बोया, मटर बोया, सब्जी बोया, भिंडी बोया, साथ में मैंने यूरिया, डीपी, पोटाश बोया, साथ में फफूंदनाशक बोया, साथ में कीटनाशी रसायन बोए, साथ में खरपतवार नाशी रसायन बोए। ये क्या हमारी फसल के उपज में नहीं आएंगे? अब ये सारे रसायन हमारी फसल के उपज में आ गए, भोजन में सम्मिलित हो गए, पानी में सम्मिलित हो गए, हवा में सम्मिलित हो गए। तो अब क्या हुआ? अभी तो हमारा खेत बीमार था, अब हम बीमार हो गए, मनुष्य बीमार हो गया। अब मनुष्य ने कहा अभी अपनी फसलों की बीमारियां ठीक कर रहा था, अब वो खुद ही बीमार हो गया। तो फसल की बीमारी ठीक करते करते हम स्वयं बीमार हो गए। तो खेती का मतलब क्या था?
हमारी खेती का मतलब ये है कि मनुष्य किस प्रकार हंसे, मनुष्य कैसे जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। खेती कोई धंधा नहीं है, खेती कोई बिजनेस नहीं है, खेती एक जीवन शैली है। खेती का सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। खेती का किसान की एक ही परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी सुखी हो, निरोगी काया हो, सारे के सारे लोग सुखी और संपन्न हों। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, गाय भी, भैंस भी, घोड़ा भी, गधा भी, सुअर भी, बकरी भी, तितली भी, चिड़िया भी, मधुमक्खी भी, केंचुआ भी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन इस आधुनिक के जो रसायन आधारित और मैकेनाइज खेती थी, उसमें क्या हो रहा था, ये रासायनिक उर्वरक हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन, भारी भरकम ट्रैक्टर भी ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ख़राब कर रहा है। फसल सुरक्षा रसायन कीट पतंगों को, लाभदायक जीवाणुओं को, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। और भूगर्भ जल का दोहन तो एक ऐसी बात है कि लगता है कहीं इंसान ही ना मर जाए। तो प्राकृतिक खेती लालच के लिए नहीं, जैसे आज सोशल मीडिया में बहुत सारे आप वीडियो ऐसे देखेंगे कि वो किसान प्राकृतिक खेती करने के बाद उसने 40 लाख कमा लिए, प्राकृतिक खेती करने से करोड़पति। ये सोशल मीडिया में फेम पाने का एक वो शगुफा हो सकता है, या ये भी मान सकते हैं कि एक आध चतुर किसान ऐसा कर भी सकता है। लेकिन प्रश्न देश के 14 करोड़ किसानों का है और 14 करोड़ 65 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती का है। किसी एक किसान को समृद्धशाली बनाना कोई तारीफ नहीं है। इस देश का 14 करोड़ किसान, उसके जीवन में खुशियां आएँ और हमारे देश की जो 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है कृषि योग, वो सारी की सारी ज़मीन अच्छी हो जाए, इसके लिए प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये हुआ कि हमें भगवान को खुश करना है। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी शक्ति नहीं पकड़े नंद किशोर। अब भगवान का मतलब क्या हुआ, भूमि। भूमि जिस पर आप खेती करते हैं उसमें ह्यूमस को बढ़ाना है, और ह्यूमस का मतलब ये हुआ भूमि में जहर देना है। जहर ये वाला नहीं, फसल सुरक्षा वाला। समुद्र मंथन के बाद समुद्र से निकला हुआ सारा विष भगवान शिव ने पिया था। भगवान शिव कौन है, धरती। आप पौराणिक कथाओं में पढ़िए तो गोल गोल घूमे मत इधर उधर। यथार्थ में क्या, भगवान शिव माने है पृथ्वी, भूमि। ये निरंतर विष पीती आई है। विष का मतलब जो चीज़ें मनुष्य के यूज की नहीं हैं वो चीज़ें धरती को लौटा दो। धरती, ये जो विष डालोगे, कूड़ा करकट डालोगे, कचरा डालोगे, सड़ी गली चीज़ें डालोगे, वो विष है, हमारे लिए विष है, लेकिन ज़मीन के लिए वो शिव मांगता है। और इसी जो जहर जो हम डालेंगे उसी को चना मटर मसूर धान गेहूँ फल सब्जी के रूप में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। तो ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है, भूमि गगन। भगवान में क्या था, ये भा है, ये गा है, गगन। गगन माने आकाश। इसको हम कुछ दे नहीं सकते, ये निरंतर है। इसमें ब्रह्म समाया हुआ है, निरंतर है आकाश। सूरज के ऊपर भी आकाश है। हमारी कोई औकात नहीं इसको कुछ दे पाऊँ। भगवान, वाह से वायु। वायु का मतलब है वृक्ष। वृक्ष हम लगा सकते हैं क्योंकि प्राणवायु वृक्षों से मिलेगी। फिर क्या है, आ का मात्रा अग्नि। अग्नि का मतलब है सूर्य। तो सूर्य की मैं जय जयकार कर सकता हूँ, सूर्य को लोटा लेके जल अर्घ चढ़ा सकता हूँ, और सूर्य तक हमारी कोई पहुँच नहीं है, सूर्य को कुछ दे नहीं सकता हूँ। लास्ट में है नीर। नीर माने पानी, और पानी माने विष्णु। विष्णु माने जलाशय।
ज़मीन का पानी लूटूं ना, बारिश का पानी रोक लूं, भगवान विष्णु की पूजा हो गई। तो प्राकृतिक खेती में हमें पहले क्या करना है, चूँकि ज़मीन में पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से आएगा? अब हम कहेंगे बोरिंग से निकालेंगे साहब, तो कितने दिन निकालोगे? मैंने बोला 40 फुट का पानी 180 फुट पर चला गया, अभी कै फुट पर और जाएगा? एक दिन आएगा मद्रास का पानी सूख गया, एक दिन आएगा ललितपुर का पानी भी ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा होगा गोविंद सागर डैम, माता टीला डैम भी कई बार खाली हो जाते हैं, फिर नहर से पानी नहीं मिलता है। और बुंदेलखंड के 40% गाँव में अप्रैल के महीने से टैंकर शुरू हो जाते हैं, सारे हैंडपम्प सूख जाते हैं। क्यों? आपने गेहूँ बोया है और गेहूँ को सींचने के लिए आप एक बूंद पानी का इस्तेमाल कर चुके हो, और उसके बावजूद लास्ट में गेहूं का जो आखिरी पानी लगना चाहिए वो देने में असमर्थ हो जाते हो, और फिर अप्रैल मई जून में पानी पीने के लिए तरसते हो। तो प्राकृतिक खेती में ये समझ चाहिए कि हमको हमेशा निरंतर ड्रिंकिंग वाटर मिले, निरंतर हमको प्राणवायु, शुद्ध प्राणवायु मिले, हमको निरंतर जो खाना खाते हैं उसमें स्वाद मिले, वो खाना स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो। अभी क्या है, भोजन में जो स्वाद खत्म हो गया वो पानी की कमी के कारण और रसायनों के भोजन, ये दाल में सब्जी में जो रसायन आ गए उसके कारण। जैसे बरसात के पानी में दाल पका लीजिए और हैंडपम्प के पानी में दाल पकाइए, दोनों में स्वाद में अंतर हो जाएगा। बरसात के पानी में पकी हुई दाल बहुत स्वादिष्ट लगेगी, और जो ज़मीन से निकाल के पानी उसमें पकाओगे तो वो दाल उतनी मज़ा नहीं करेगी। तो हम हंस रहे थे, हंसने के लिए पैदा हुए थे, और हमने क्या मरने के इंतजाम कर डाले? क्या कर डाला? हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाप की, और अब तो हालात ये हो गए, मुझे मालूम है मेरा बच्चा तो कब्र खोद ही नहीं पाएगा, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, तो मैंने अपनी भी कब्र खोदी और बच्चे की भी कब्र खोदी। तो मित्र, मानवता इस धरती पर, मानव सभ्यता जिंदा रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्राकृतिक खेती में लालच छोड़ देना है, प्रकृति के वैभव को सजा देना है, और प्रकृति का वैभव जब सजता है, समझिए बात को, प्रकृति मेरी माँ है, और माँ के पास संपन्नता होगी तो वो संपन्नता माँ कहाँ ले जाएगी? बोलो, हम ही में तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन जब माँ लुट ही गई, माँ बर्बाद ही हो गई, तो आपको क्या देगी? कुछ नहीं दे पाएगी। तो प्राकृतिक खेती में हम क्या करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों को बंद करना है, फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, जमीन के नीचे का पानी का दोहन नहीं करना है। जब ये नहीं करेंगे तभी मेरी धरती माता, ये जो धरती माँ है वो संपन्न होगी। ये जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा हो, जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा हो, यही तुम्हारी माँ है। किसान की जो ज़मीन है वो कौन है? वो उसकी माँ है। तो माँ को कैसा होना चाहिए? जैसे मैं कहता हूँ, मुझे जिसने जन्म दिया वो माँ कैसी होनी चाहिए? पुत्र का कर्तव्य है कि वो उसके माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि मेरी माता कभी रोने ना पाए। पुत्र का धर्म है, इसी प्रकार गौ माता है। हमको चूंकि सनातन काल से किसने पाला है? 1960 के पहले जब ये ट्रैक्टर नहीं था, तो 1960 के पहले कौन पाल रहा था हमको? बैल। तो गाय बछड़े देती थी। आज तो बैल, ट्रैक्टर हमारा 10 लाख का आ रहा है। गाय तो फ्री फंड में हमको ट्रैक्टर पैदा करके दे देती थी, और इतना बेहतरीन ट्रैक्टर था, ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं खराब होती थी, हमारे फसलों के अवशेष खा लेता था और गोबर कर देता था। वो गाय का, बैल का गोबर हमारी ज़मीन की, धरती माता की उर्वरता को बढ़ा देता था। और इसीलिए देखिए, धरती को मैंने अभी कल बोला था, शिव है। ये कौन है? धरती शिव है, और शिव की सवारी बैल है, नंदी। अगर आप जाइए किसी भी शिवलिंग पर, किसी भी मंदिर में, तो शिव के पहले कौन मिलता है? नंदी। तो कभी आप इनको कोऑपरेट करो ना, इनको जोड़ने की कोशिश करो ना, कि शिव के साथ नंदी क्यों खड़ा है? जब से इस धरती पर मानव सभ्यता है, जब से मनुष्य ने खेती करना सीखा, करोड़ों सालों तक यही गाय का बैल है जो इसने हमको पाला है।
आज हमको ट्रैक्टर मिल गया और हम बैल के साथ बेवफाई करने लगे, हम गाय के साथ बेवफाई करने लगे, तो उसी बेवफाई का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, उसी बेवफाई का नतीजा है ज़मीन का बंजर होना, उसी बेवफाई का नतीजा है कि भूगर्भ जल का दोहन होना, और उसी का कारण है हमारा बीमार हो जाना, उसी का कारण है हमारी खेती में लागत बढ़ जाना। तो क्या करना है? हमको इस धरती माँ के वैभव को सजाना है, और वैभव को सजाने के लिए मैंने बोला आपको इतना काम करना है। इस माँ की मेड़बंदी कर दीजिए, खेत की मेड़बंदी, खेत की मेड़ बना दीजिए, ताकि अगर धरती मेरी माँ है तो वर्षा का पानी, मेरा पानी जो है बारिश का पानी, ये विष्णु है, ये मेरा पिता है। अगर धरती माता है तो विष्णु पिता है, तो विष्णु जब बारिश में आए तो माँ के साथ मिल सके, माँ के अंदर तक उतर सके, भूगर्भ जल स्तर को ऊपर उठा सके, तो धरती को अगर माँ मानेंगे तो विष्णु को पिता मानेंगे, और माता और पिता को अगर आप साथ नहीं रहने देंगे, पानी बरसेगा, खेत की मेड़ से कट करके बाहर निकल जाएगा, तो आप समझ लीजिए आप प्राकृतिक खेती कतई नहीं समझ पाए, और ना प्राकृतिक खेती हो सकती है, ना मेरे चेहरे पे खुशियाँ आ सकती हैं, पक्की बता रहा हूँ। तो जिस किसान को प्राकृतिक खेती करनी है उसको तय करना पड़ेगा कि मेरे खेत में बारिश का पानी रुके। अब एक यहाँ पर दिक्कत आती है, आप बारिश में अपने खेत में उड़द बोना चाहते हैं, और आपने कहा कि साहब मेड़ अगर बना देंगे तो मेरी ज़मीन में इतने एरिया में पानी भर जाएगा, तो यहाँ का उड़द सड़ जाएगा। सड़ जाने दीजिए उड़द, क्योंकि उड़द की कीमत पानी की कीमत से ज़्यादा नहीं है। ये पानी अगर भर जाएगा, तो अगर पानी निकलेगा तो पानी अपने साथ क्या ले जाएगा? ज़मीन की उर्वर मिट्टी ले जाएगा। और फिर आप जब पानी बारिश चली जाएगी, रबी आएगी, तो मसूर बोगे तो रबी मसूर 1 एकड़ में पैदा होगी 2.5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल। लेकिन अगर आपने 40 किलो 50 किलो 1 कुंटल उर्द से सौदा कर लिया कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पानी भर जाए या ना भर जाए, मैं पानी तो भरूंगा, उड़द सड़ता हो तो सड़ जाए, तो अभी जब रबी आएगी तो जो मसूर 3 कुंटल हो रही थी 5 कुंटल होगी। ये होगा माता पिता के मिलने का रिजल्ट, आप देख लेना सामने। नंबर 1, तो खेत की मेड़बंदी करेंगे और खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। अब वो भूल जाइए कि पेड़ साहब छाया मारता है, कल मैंने आपको दिखा दिया, पेड़ छाया नहीं मारता, क्योंकि पेड़ नहीं होगा तो बारिश भी कम होगी, विष्णु भी रूठ जाएगा। क्योंकि विष्णु जो है ना, विष्णु मनुष्य के लिए नहीं बरसता, ध्यान रखना। बरसात का पानी मनुष्य के लिए नहीं बरसता, बरसात का पानी पार्वती प्रकृति की माया को जिंदा रखने के लिए बरसता है, और मनुष्य का उद्देश्य है कि वो इसको मैनेज करे। तुम मैनेजर हो, तुमको ये समझ में आना चाहिए पानी रोकना है कि पानी निकालना है। अब तुमको ये समझ में आया कि पानी निकालना है, तो हो गई प्राकृतिक खेती, तो नहीं हो पाएगी। तो मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, इसलिए मनुष्य इस धरती का माली है, और माली को माली की भांति सोचना पड़ेगा, उसी का नाम प्राकृतिक खेती है। तो खेत की मेड़ बना दी, मेड़ पर पेड़ लगा दिए। पेड़ इस लगा लिए कि कल आपको जीवामृत की कहानी बताई गई थी कि इसमें जीवामृत डाल दीजिए। जीवामृत जो जीवाणु नष्ट हो गए वो खेत में हमने पहुंचा दिए, ठीक है पहुंचा दिए, लेकिन रबी में जब फसल काट लोगे तो ये जितने भी जीवाणु हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, जीवाणु मरने लगते हैं। खेत आपका पूरा नंगा है। तो क्या हुआ, आपने खरीफ में जीवामृत डाला, रबी में जीवामृत डाला, और जब अप्रैल आया तो जीवाणु मर गए। अब क्या हुआ, मर गए, सारे प्रयास आपके विफल हो गए। खेत की मेड़ पर अगर पेड़ होंगे 4-6 जगह छायादार, और पेड़ काहे के होंगे, नीम का, शीशम का, जामुन का, महुए का, पीपल का, बरगद का, पकड़ का, ये पेड़ जरूर होंगे।
आंवले का पेड़ काम नहीं करेगा, आंवला भी लगाइए आप, लेकिन अगर प्रकृति को जिंदा रखना है तो नीम का, जामुन का, शीशम का, महुए का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का, अर्जुन का, इन पेड़ों में से 3-4 प्रजातियों के पेड़ अवश्य लगाइए। क्यों? क्योंकि यही वो पेड़ हैं, ना पीपल का फल खाते हो, ना बरगद का फल खाते हो, ना पाकड़ का फल खाते हो, ना गूलर का फल खाते हो, ना अर्जुन का, ना नीम का। इनको कौन का? ये पौधे किसके लिए बनाए परमात्मा ने? ये बनाए पक्षियों के लिए। अब आप पक्षियों वाला तो कोई पेड़ लगाए नहीं, और इन पेड़ों की छाया भी ज़बरदस्त होती है। तो जब आपने पेड़ लगा दिए तो जीवाणु जहाँ जहाँ पेड़ नहीं थे मर गए, इतनी ज़मीन के जीवाणु मर गए, लेकिन पेड़ों के नीचे के जीवाणु जिंदा बच गए। बारिश हुई, ज़मीन ठंडी हुई, और ये सारे के सारे जीवाणु पूरे खेत में फैल गए। अब आपको जीवामृत बार बार नहीं डालना, लेकिन अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो जैसे आप 50 साल से यूरिया डीएपी डालते चले आ रहे हो, ऐसे 50 साल तक आप जीवामृत डालते रहना। तो का आसमान से गिरे और खजूर पर नहीं, आसमान से जब गिरिए तो सीधे के सीधे धरती पर गिरिए। हमें बात समझ में आ गई। अब मैं प्राकृतिक खेती सीख गया, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि सिंपल सी कहानी है, खेत की मेड़बंदी अगर नहीं की, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाए, तो मैं फिर बता दूं कि आपके जीवन में खुशियां आने वाली नहीं है। क्योंकि खेत की मेड़ बनाए बिना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए बिना ये माँ मेरी समृद्ध नहीं हो सकती। माँ ये समृद्ध, और माँ जब तक समृद्ध नहीं होगी, किसान समृद्ध, सीधा सीधा रिश्ता है। देखो, जैसे मान लो एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, एक छोटा सा शिशु, जब मैं बच्चा होता हूँ और मेरी माँ जिंदा है, मजा अलग ही बच्चे पर आँच आ जाए, अपनी जान पर खेल करके बच्चे की सुरक्षा करती है। लेकिन अगर माँ वो बीमार पड़ी है तो बच्चे को कैसे बचाएगी? तो ये तो आध्यात्मिक माँ है, जमीन मेरी आध्यात्मिक माँ है, ये सनातनी माँ है। और हम ही नहीं, इस धरती पर रहने वाले 84 लाख योनियों की माता है, केवल मेरी नहीं, ये सब की माँ है। और अगर ये माँ समृद्ध होती है तो फिर मेरा वो कॉन्सेप्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्योंकि अगर आपके खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो चिड़िया के स्वास्थ्य की बात आप कैसे कर सकते हो? जैसे सर्वे भवन्तु में इस भूमंडल के सारे प्राणी सुखी और निरोगी बनी रहें, लेकिन आपके खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो चिड़िया कैसे समृद्ध होगी? चिड़िया कैसे खुश होगी? आपकी खेत में नमी नहीं है, केंचुआ कैसे जिंदा रहेगा? आपकी खेत में कार्बन नहीं है तो ये जीवामृत जो डाला वो कैसे आपका जीवाणु वहाँ जिंदा रहेंगे? तो फिर बताया, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो खेती का सूत्र है कि हमें अपनी धरती माँ के वैभव को ठीक करना है, और धरती माँ के वैभव को ठीक करने का सूत्र मैंने बताया। एक खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दीजिए, खेत की मेड़ बना लीजिए, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा दीजिए, और जो भी फसलों का अवशेष, फसल अवशेष, खरपतवार, मलमूत्र, ये कार्बनिक पदार्थ है। इसी को जो है समुद्र मंथन में कहा गया ये विष है। गोबर हम नहीं खा सकते ना? खा सकते हैं, हम पेशाब पी सकते हैं, हम फसलों के अवशेष खा सकते हैं, हम खरपतवार खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? जो पर भगवान शिव ने कहा, हे इंसान, जो तू नहीं खा सकता वो मुझे दे दे। मतलब शिव ने कहा है, समुद्र मंथन की पूरी कहानी पढ़ लीजिए आप। जब अमृत और विष का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? देवताओं में और राक्षसों में जो युद्ध हो गया, तुम विष पियोगे, तुम अमृत पियोगे। बोले, राक्षसों ने कहा, दानवों ने कहा, मैं क्यों विष पीऊँ साले? तो भगवान शिव फिर कूदे, कहा नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी हो गई तुम लोगों को। धरती पर रहने वाला हर प्राणी अमृत पिए,
विष हमको दे दो, जितना तुम ज़्यादा हमको विष दोगे हम उतनी ही ज़्यादा मात्रा में तुमको अमृत प्रदान करेंगे। इसीलिए खेती में आमदनी बढ़ानी है, खेती में पैदावार बढ़ानी है, जो उपज हो रही उसमें स्वाद बढ़ाना है, उसमें पौष्टिकता बढ़ानी है, तो खेत को मजबूत करना है, इसमें ह्यूमस को बढ़ाना है। अगर खेत में ह्यूमस नहीं बढ़ा, खेत में नमी नहीं बढ़ी, खेत में पेड़ नहीं लगा, खेत की मेड़ नहीं बनी, तो फिर आप रासायनिक उर्वरकों के जंजाल में फंसे रहोगे, मैकेनाइजेशन में फंसे रहोगे, फसल सुरक्षा रसायन आपको डालने पड़ेंगे, ज़मीन का पानी निकालना पड़ेगा। और अब बहुत हो गया, अब प्राकृतिक संसाधनों को हम और अधिक लूट नहीं सकते, और इसके बावजूद भी अगर नहीं समझे और प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी रही। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक इंसान को ठग ले चल जाएगा, लेकिन अगर इस धरती के हमारे देश के 140 करोड़ लोग इस भगवान की माया को ठगने लगेंगे, क्या हो रहा है? अभी भगवान को तो ठग रहा हूँ। ज़मीन की उर्वरता पे ठगाई हो रही कि नहीं हो रही? ज़मीन की फर्टिलिटी का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वायु, पेड़ काट करके वायु का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज़मीन के नीचे का पानी निकाल करके फसलों की सिंचाई कर करके ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो तो मित्र मैं क्लियर बता दूं, हम आसमान का दोहन कर नहीं सकते, हम सूरज का दोहन कर नहीं सकते, नहीं मनुष्य वो भी करता। तो जो इंसान भगवान की व्यवस्था को ठगने लगे, फिर उसकी ज़िंदगी में रोने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय। तो समझदारी प्राकृतिक खेती में क्या है? एक ही सूत्र है कि मैं प्रकृति की, भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में कैसे जीना ये जान जाऊं। फिर हानि लाभ का छोड़ दीजिए, मुझे लाभ हुआ कि मुझे हानि हुई, ये कैलकुलेशन मनुष्य नहीं कर पाएगा। लाभ हानि की कैलकुलेशन सिर्फ इतनी है, अगर मैं हंसने लगा, अगर मैं प्रसन्न रहने लगा, अगर मैं बीमार नहीं हुआ पूरी ज़िंदगी, तो मैं लाभ में चला गया। और अगर प्रकृति का दोहन करने के बाद धन कमा लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया और बीमारियों का शिकार हो गया, तो आप हार गए। तो आपको हारना है कि जीतना? तो जीतना है तो सिंपल सी कहानी है, प्रकृति का निर्देश है कि भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान की पूजा करने लगो। यथार्थ में भगवान की सच्ची पूजा यही है, अदरवाइज कैलेंडर में अगर पूजा करो तो करते रहो, क्योंकि असली भगवान तो आपसे रुष्ट है। कैलेंडर का भगवान भगवान है ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। इस पेड़ को काटा है हमने, इस वृक्ष को काटा, 10 कुंटल लकड़ी निकली, इससे लुगदी बनाई, कागज़ बनाया और 10 लाख शिव के कैलेंडर छाप लिए और 10 लाख लोग उस कैलेंडर की पूजा में मगन हो गए। बने रहो मगन, मिलने वाला कुछ। लेकिन अगर हमने पेड़ की पूजा की, यानी पेड़ लगाए, पेड़ काटे नहीं, पेड़ लगाए, हमने पानी की पूजा की, पानी ज़मीन से निकाला नहीं बल्कि वर्षा का पानी ज़मीन के नीचे भेजा, धरती की उर्वरता को लूटा नहीं बल्कि धरती की उर्वरता को मैंने बढ़ाया, भगवान मुझसे खुश है। और जिससे भगवान खुश हो जाएगा उसको रुलाने वाला इस दुनिया में कोई माई का लाल सूरमा व्यापारी पैदा ही नहीं हुआ। और जिससे भगवान रुष्ट हो जाएगा उसको दुनिया में हंसा देने वाला कोई सूरमा भोपाली नहीं पैदा हुआ।